किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को मार्केट नहीं करेंगे, या मैं पर्सनली ऐसे प्रोजेक्ट को मार्केट नहीं करूँगा जो प्रोजेक्ट जो है मुझे कहेगा जी ये मैं प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें और मैं आपको प्लॉट दे दूंगा। ना मुझे पता है कि प्लॉट देगा कहाँ, ना मुझे पता है कि प्लॉट कब देगा, ना मुझे पता है कि इसका पोजेशन देना भी या नहीं देना, जो हादसा सारे लोगों के साथ हो गए। ओएसिस फार्म को जब मैंने देखा तो भाईजान मैं ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ, मेरे से बड़े बड़े लोग भी इस मार्केट में बैठे हुए हैं, लेकिन पिछले 4 साल से जो मेरा एक ताल्लुक़ रहा है वो मोस्ट ऑफ द ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रहा है, एक रिगार्डिंग हम रियल इस्टेट के बिज़नेस के हवाले से। एक चीज़ जो मैंने देखी है ना पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पाकिस्तान के अंदर रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है वो पोंजी स्कीम की तरह हो चुका है। वो ऐसे कि जी एक बंदा है, कोई भी साहब है, उसने एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद जी उसने दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और फिर वो पीछे वाली जो क्रेडिबिलिटी है उसको यूज़ करते हुए जी मैंने वो बनाया था, मैंने ये किया है, मैंने वो देखें इतना शानदार बनाया है और इस भी अब मैं दूसरा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, वो जस्ट अनाउंस करता है और लोग उसको देखा देखी में सारे लोग उसके पीछे जो है इन्वेस्टमेंट कर देते। वो नहीं देखते कि इसके पीछे लैंड कितनी है, वो नहीं देखते कि क्या ये एक्चुअल में जिस लैंड के ऊपर ये दे रहा है क्या इसकी एक्वायर्ड लैंड है, क्या इसने जो हमें लैंड दी है क्या इसको इसने डिज़ाइन भी किया है या नहीं किया। वो जस्ट अनाउंस करता है और हमारे लोग जो है देखा देखी, जिस तरह पूंजी स्कीम के अंदर 10 लोगों को फ़ायदा हुआ था, वो 90 लोगों ने जो है वो पैसे डाल दिए। वो 10 लोग तो फ़ायदे में रहे लेकिन 90 लोग जो है वो बढ़ गए और बहुत सारे अभी भी जो हैं हमारे लोग फंसे हुए हैं और वो इसी वजह से फंसे हैं कि देखा देखी के अंदर लोगों ने पैसे डाले हैं, ना प्रोजेक्ट की लोकेशन देखी। अगर लोकेशन देखी है किसी ने भी खड़े होकर वीडियो बना दी तो क्या एक्चुअल में वो लैंड एक्वायर्ड है, उसके पास कुछ भी लैंड नहीं, वहाँ खंडर होता है जी ये लैंड है, लोग बोलते हैं ठीक है जी बस लैंड है इसके पास, आपको क्या पता कि उसके पास लैंड है या नहीं है। तो उसके अंदर जो है लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर जब इतनी सारी बल्क में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बड़ा ईजी वे है डेवलपर के लिए, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओ। वो ठेकेदार वाली हिसाब है कि एक घर बनाया, लोगों को बताया जी मैंने ये वाला घर बनाया, तो लोगों ने 10 घरों के पैसे भी दे दिए। अब लोगों को क्या पता कि उसने 10 घरों की ज़मीन भी खरीदी या नहीं खरीदी, या वो किया या नहीं किया। और वो उसके बाद जी जब लोगों से उसने पैसे ले लिए, पहले तो प्यार प्यार से लेगा जी दे दे मैं बहुत अच्छा, बाद में वो अपनी पॉलिसीज़ दिखाएगा। हमारे इंसाफ वाली तो कोई स्टोरी नहीं है ना, पहले तो वो अपनी पॉलिसीज़ दिखाएगा, फिर पॉलिसीज़ का दिखा दिखा के लोगों को डरा के सारे के सारे पैसे लेकर वो फिर चुप होकर बैठ जाएगा। लोग फिर उसके पीछे पीछे वो आगे। ये हमारे पाकिस्तान में ये धंधा इस तरह हो रहा है रियल इस्टेट का। अब आ जाए ओएसिस फार्म के ऊपर। ओएसिस फार्म डिफरेंट क्यों है? ओएसिस फार्म पहले तो मैं पर्सनली फाइलें बेचता था, लेकिन मैं आजकल फाइलों के खिलाफ हो गया हूँ। 2 महीने से मेरी कुछ वीडियोस नहीं आई थी, उसके बाद मैं ज़रा एक्टिव हुआ दोबारा, मैं हो गया हूँ फाइलों के खिलाफ। हम भाई किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को मार्केट नहीं करेंगे, या मैं पर्सनली ऐसे प्रोजेक्ट को मार्केट नहीं करूँगा जो प्रोजेक्ट जो है मुझे कहेगा जी ये मैं प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें और मैं आपको प्लॉट दे दूंगा। ना मुझे पता है कि प्लॉट देगा कहाँ, ना मुझे पता है कि प्लॉट कब देगा, ना मुझे पता है कि इसका पोजेशन देना भी या नहीं देना, जो हादसा सारे लोगों के साथ हो गए। ओएसिस फार्म को जब मैंने देखा तो मेरे को एक जो चीज़ यहाँ पे एक यूनिक चीज़ जो नज़र आई है वो चीज़ ये थी कि क्लेम किया 200 कनाल लैंड है, उसके ऊपर 90 फार्म हाउसेस हैं, जो कि हमारी 2 कनाल का अगर हम फार्म हाउस बनाए तो 190 फार्म हाउस को अगर हम उस तरह करते हैं 9 2 18 तो 180 फार्म हाउस, और बाकी जो है ये लैंड जो है वो डेवलप एरिया के अंदर आएगा, बिल्कुल प्रॉपर प्लान है। अच्छा जी, अब अनाउंस तो कर दिया मैंने, फिर वो हमारे भाई हैं बड़े अच्छे, उनसे तो ये बेसिकली यहाँ पे जो कम्बिनेशन है वो ये है कि लैंड ओनर जो है 2 डेवलपर के साथ मिलकर, जो कि अच्छे डेवलपर हैं, उनकी एक मार्केट में रेपुटेशन, उनके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को जो है वो उसने लॉन्च किया। और पहले इस प्रोजेक्ट को उसने किया है प्लान, उसने दिया भाई मैं 90 फार्म हाउसेस दूंगा, ये मेरा एरिया है, इस एरिया के अंदर ये फार्म हाउस होगा, ठीक हो गया जी, समझ आती है बात। और फिर उसने बात की कि अगर आपको कोई भी वो है ना कंसर्न, लेट सपोज आप आएँ, पहले आप अपना प्लॉट नंबर चूज़ करें, कौन सा प्लॉट चाहिए। भाई पैसे देते हुए समझ आती है, मेक सेंस बनता है, मैं इस प्लॉट के अगेंस्ट पैसे दे रहा हूँ। फिर वो कहता है यार रॉ लैंड लेनी है ना, मैं आपको डेवलप, ये मैं आपसे जो पैसे ले रहा हूँ, ये पैसे ले रहा हूँ मैं आपसे डेवलप प्लॉट के, लेकिन अगर आप पूरी पेमेंट कर देते हैं ना, मैं इस जगह का रजिस्ट्री इंतकाल देता हूँ, प्लीज़ मुझे 6 महीने का टाइम दे दें, मैं इस जगह को डेवलप कर दूँ।
6 महीने का मुझे टाइम दे। तो ये जो एक चीज़ है, ये दूसरे लोगों से जो एक जगह अनाउंस करते थे, मैं अनाउंस कर रहा हूँ ना, हमें पता है कि कहाँ देगा, ना हमें उसका नंबर का पता है, ना हमें पता है कि पोजेशन कब देगा, वो लिख कर देता था जी ये आपने पैसे दे दिए, ठीक है मैं तुम्हें प्लॉट दे दूँगा, बस वो फिर। और अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कल मैं एक भाई की सुन रहा था, वो इतने डिसअपॉइंट हुए में, वो बोलते हैं कि यार हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, हमारा दिल मानता ही नहीं। सर ऐसी इन्वेस्टमेंट आप पूरी दुनिया में कहीं भी करेंगे आप बढ़ जाएंगे। ये स्कैमर्स तो हर जगह पे पाए जाते हैं। पोंजी स्कीम के अंदर इंडिया के अंदर बड़ा काम हुआ है, वो नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। इतना लोग भागा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर भागे, नहीं पकड़ सकता जहाँ, और पूरी दुनिया में ऐसे लोग भागते हैं। टाइप डिफरेंट हो सकती है पोंजी स्कीम की, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग होती है, कहीं छोटी छोटी प्रोडक्ट होती है, कहीं हम फाइलें बेचते हैं, कहीं हम वो टोकन, वो क्रिप्टो वाली गेम्स आई थी किस तरह। तो पोंजी स्कीम की टाइप हो सकती है। ये बेसिकली सारे का सारा एक पोंजी स्कीम आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पे चंद लोग प्रॉफिट बनाते हैं और उनको देखा देखी सारे लोग जो हैं उसके पीछे आते हैं। सो ओएसिस फार्म जो है इस हवाले से आपको पोंजी स्कीम वाला लारा नहीं दे रहा, जो चीज़ दे रहा है वो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती है और सामने है, हमने देखी है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पैशन के साथ, एक मज़ा आता है यार, एक सॉलिड चीज़ दे रहे हैं, कई लोग फंसे हुए हैं, तो इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा अच्छे से पैशन के साथ मार्केट करता हूँ।